परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 16 की आनंद शंकर माधवन के निबंध भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में। अगले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे समाज में आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में अपना व्यवसाय ढूंढती रहती है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर हम शिक्षा खरीदते नहीं थे। आज की स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन बन गया है। भारतीय संस्कृति आज मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं रही है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्यापक हो गई है। हर एक क्षेत्र में आज व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। शिक्षक वेतनभोगी हो गए हैं और शिष्य को शुल्क यानी कि पैसे देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन बन गया है और शिक्षा देना एक परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था। शिष्य पुत्र से भी अधिक ज़्यादा प्यारे थे। भारत के लोगों को अपने यहाँ की मूल्यवान चीज़ों का मूल्य नहीं था। जब विदेश में उनकी कद्र की जाती थी, भारत में विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर और कथकली, भरतनाट्यम जैसे चीज़ों की भारत में कई मूल्य नहीं थे, परंतु विदेश में जब उसको बहुमान मिला, जब विदेशी लोग उसकी कद्र करने लगे तो भारत को लोगों की उसकी समझ आने लगी। रविंद्रनाथ ठाकुर को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब पूरे बंगालवासी मालाएं लेकर उसका स्वागत करने के लिए दौड़े और स्वामी विवेकानंद ने जब विदेश में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद में जब प्रवचन दिया और अमेरिकन वासियों ने जब स्वामी विवेकानंद का प्रतिष्ठा बढ़ाई और उसका स्वागत किया, तब भारत में उसकी कद्र हुई। और कथकली और भरतनाट्यम जैसे नृत्य हमारे देश में ऐसे ही सुंदर नृत्य कला है, संगीत कला है, फिर भी हमें उसका मूल्य नहीं समझ में आता। परंतु विदेश के लोग भरतनाट्यम और कथकली को जब बढ़ाने लगे, उसको सीखने लगे, तब भारत के लोगों को एहसास हुआ कि हमारे देश में भी इतनी खूबसूरती है और इतनी अच्छे नृत्य कला है। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर जिसका नाम था, तो कि मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, वो जर्मनवासी थे और उसने वर्षों तक प्रतिज्ञा की भारत में आने के लिए। तो मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की कि उस देश के निवासी कि जो जर्मन के हैं, फिर भी वह भारत आने को अपना सौभाग्य मानते थे। आज के लोग विलायत और जर्मन जाने में स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ है। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे आगे। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आया। कि एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान था, तब वह मुंबई आता है। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया कि जब वह भारत में आया, कि गामा पहलवान पहली बार मुंबई में आया और उन्होंने विश्व के जो बड़े बड़े देश के ये पहलवान वहाँ आए थे कुश्ती में, उसको चैलेंज देने के लिए उसको पीछे रख दिया था। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार उत्सुकतावश उनके ही निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। कि एक बार जब वह पहलवान जिसका नाम था गामा,
कि वह मुंबई में आया और उन्होंने विश्व के सारे देश के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज पटकारा कि जो मेरे साथ कुश्ती में चैलेंज एक्सेप्ट करेगा उसको मैं हरा दूंगा। अखबार के समाचार में भी ये बात प्रकाशित होते ही एक पत्रकार तभी वहाँ उपस्थित थे, वो पारसी थे, और उन्होंने उत्सुकतावश उसके निकट उसके पास जाकर पहुँचा और उससे पूछा गामा पहलवान से कि साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं कि दुनिया के सभी पहलवानों के लिए लड़ने को तो आप तैयार हो, तो आप अपने शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ ना। गामा आजकल के शिक्षण क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन्हीं शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। शायद निजी એટલે કે अपना रहन सहन है हमारा, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जब वह पत्रकार, पारसी पत्रकार उसके पास न पहुंचा और उसने कहा पहलवान से, गामा पहलवान से कि आप दुनिया के सारे पहलवानों के लिए लड़ने को लिए तैयार हो, तो आप अपने शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ ना। वो पत्रकार उससे कहता है, तभी गामा पहलवान कहता है कि एक पत्रकार ने गामा से वो कहता है कि दुनिया के पहलवानों से लड़ने से पहले आप अपने शिष्य से, अमुक शिष्य से लड़कर तो जीत कर दिखाइए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, आप जिसकी बात कर रहे हो वह मेरा शिष्य है, कि आप जिसकी बात कर रहे हो ना वो मेरा शिष्य ही है, मुझे मेरे बेटे से भी प्रिय है और मुझसे कोई फर्क नहीं है कि आपने शायद, आप हिंदुस्तानी शायद नहीं हैं और आपने यह नहीं देखा होगा कि वो मेरा शिष्य ही है। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही कि गामा आजकल के शिक्षण क्रम से रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन्हीं शब्दों को दोहरा कर हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गया और बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं कि वह मेरा शिष्य ही है, मुझे मेरे बेटे से भी वह प्यारा है और उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मैं लड़ूं या वह लड़े, दोनों बराबर के ही होंगे। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया है, वो कहता है गामा पहलवान कि जिस लड़के का आपने नाम लिया है वो मेरा शिष्य ही, वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है, कि जिस नाम लिया है वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है, कि मेरा पुत्र ही है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ूं या वह लड़े, दोनों बराबर ही है। हमारी इस परंपरा को आज आप समझने की चेष्टा कीजिए कि वो मेरे पुत्र से भी अधिक प्रिय है और उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मैं लड़ूं या वह लड़े, दोनों बराबर ही है। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोग को वंश परंपरागत से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है कि हमारे यहाँ हाँ वो लड़े या मैं लड़ूँ, उसकी कोई मान्यता नहीं है। शिष्य हमेशा हमें पुत्र से ही अधिक प्यारा होता है। हमारे यहाँ वंश परंपरागत से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है कि जैसे कि गुरु को आप देख सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य को पाने के लिए घोर तपस्या की और तब उन्हें स्वामी विवेकानंद मिले। और बेटे यानी कि वंश परंपरागत એટલે कि हमारी परंपरा है वर्षों तक कि जैसे बाप कमाए उससे भी ज़्यादा बेटा नाम कमाए, ऐसी परंपरा हमारे हिंदुस्तान में है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्य से कम प्रभावी रहें, कि हमारी यही प्रयत्न रहता है। ख्याति यानी कि प्रयत्न, हमारे यही प्रयत्न रहता है कि प्रयत्न और प्रभाव हमेशा सदा हम सदा यही चाहते हैं कि हमारे से ज़्यादा, गुरु से ज़्यादा शिष्य आगे बढ़े और सबसे ज़्यादा नाम कमाए।
हम जितना नाम कमाए उससे कहीं अधिक मेरा शिष्य, हम लोग चाहते हैं कि आप बड़े, हमें तो ये काम करते हैं परंतु आप बड़े होकर अपने पिता का और अपने गुरु का नाम बढ़ाए, जो जीवन में आगे बढ़े। तो कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे हैं, कि हम यही प्रयास करते रहते हैं कि हमारा शिष्य है वो सबसे आगे जाए, ऊंचा नाम कमाए। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए, कि हर एक पिता की यही इच्छा होती है कि मैं जिस प्रतिष्ठा पे हूँ उससे अधिक प्रतिष्ठा मुझे मेरे पुत्र को मिले, मेरा जो नाम है उससे अधिक नाम ना मेरे पुत्र की हो, कि वो जीवन में आगे बढ़े, उसका जय जयकार हो। इसी कामना हमारे वंश परंपरागत में होती है। ऐसी ही परंपरा गुरु शिष्य संबंध में है कि गुरु अपने शिष्य को अपने से ज़्यादा यशस्वी महान देखना चाहता है। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, वो गामा पहलवान वो उस पत्रकार को कहता है कि मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, इसलिए शायद आपको यहाँ का रहन सहन और इस बात का पता नहीं है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधु, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है, कि भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप है, जो बड़ा रूप है, वो आज पहलवानों, संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। कि ऐसे कई संगीतकार यहाँ पर पाया जाता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं होता, कि पहलवानों संगीतकारों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। आपने चित्र में देख सकते हो कि भगवान रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण ने वर्षों तक तपस्या की और कठिन साधना करने के बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद शिष्य मिले। उनके जैसे व्यक्तित्व को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी, कि रामकृष्ण परमहंस जैसे महान गुरु थे कि उसने मूर्ति पूजा, प्रभु का साक्षात दर्शन करने के लिए उसने कहा कि सनातन धर्म की स्थापना की, और ईश्वर का पाने को, कि ईश्वर का दर्शन करने के लिए उसे मूर्ति पूजा, कि हमें कोई भी साधना करनी हो तो हम ईश्वर तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो इसने रो रो कर प्रार्थना कर की, तभी उसे ये गोस्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य मिले। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण होता है, कि हमें भी ऐसा प्रयत्न के यहाँ पर किया गया है कि रामकृष्ण परमहंस ऐसे गुरु थे कि उसने सनातन धर्म की स्थापना की, मूर्ति पूजा द्वारा ईश्वर के ही ढूंढने का प्रयत्न किया, और फिर भी उसने ऐसा शिष्य चाहिए था कि जो उसे आसानी से नहीं मिला। उसने बड़ी ही तपस्या की और रो रो से ईश्वर से प्रार्थना की, तभी उसे स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य मिले। तो कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य को से रहने के लिए, तो कि यहाँ पर उसने कहा गया है कि जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जब स्वामी विवेकानंद शिष्य मिले, तब उसने कहा कि बगैर संतान से रहना मुझे इतना दुख नहीं होता, हाँ, मगर जो बगैर शिष्य के रहने से मुझे इतना दुख मिलता है कि मुझे संतान नहीं मिला, उसका मुझे कुछ दुख नहीं है, परंतु जो मुझे योग्य शिष्य नहीं मिला तो उसका मुझे बहुत दुख है। कविता के मर्मग्न और रसिक स्वयं के कवि से अधिक महान होते हैं, कि कविता से अधिक उसका महान होता है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं, कि संगीतकार जितना महान होता है उससे कहीं ज़्यादा संगीत सुनने वाले संगीत का रसास्वाद जो उसका आनंद लेते हैं उसको महान बनाते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है, कि पूज्य यानी भगवान तो श्रेष्ठ ही है, परंतु जो पुजारी है, जो पूरे तन मन से
मूर्ति की पूजा करता है, उसका श्रृंगार करते हैं, तो कि पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। एग्जाम्पल दूँ तो रविंद्रनाथ ठाकुर तो महान है ही, परंतु उसमें जो उसने नोबेल पुरस्कार दिया तब बंगाल वासियों ने उसकी सम्मान देना शुरू किया और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। तो कि सम्मान देने वाला पाने वाला तो महान है ही, परंतु सम्मान देने वाला उससे कहीं अधिक महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। कि फूल, पुष्प यानी कि फूल तो सुगंध है ही, सुंदर है ही, परंतु उससे ज़्यादा पुष्प को फूल की सुंदरता जिस व्यक्ति के मन में है कि ये वाह ये कितना सुंदर फूल है, उसका सुगंध कितनी अच्छी है, तो कि उसकी सौंदर्य को पाने वाला मनुष्य ही इतना महान है कि उसकी दृष्टि उसमें मन में ऐसे विचार आए कि वाह वो फूल कितना सुंदर है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं ऐसा है कि ये ऐसे व्यक्ति है, वो जो ऐसे व्यक्ति है, परंतु वो हमारी चाह ऐसी है कि वो अच्छे व्यक्ति है और ये महान व्यक्ति है, वो बुरे व्यक्ति है। हमारी सोच ऐसी है, हमारा विचार ऐसे है। तो कि दुनिया में कुछ भी ऐसी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह, हमारी दृष्टि है, हमारा देखने का नज़रिया ऐसा है कि वो अच्छे आदमी है और ये बुरे आदमी है। रसास्वाद यानी कि रस आनंद लेने वाला। तो कि ये ऐसे व्यक्ति है और ये अच्छे व्यक्ति है और ये बुरे व्यक्ति है। बस दुनिया में सभी व्यक्ति अच्छे ही होते हैं, परंतु हमारी देखने का नज़रिया, हमारी दृष्टि उसकी तरह अच्छी होनी चाहिए। यह अद्भुत भारतीय व्याख्यान अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। कि ये अद्भुत भारतीय व्याख्यान है कि हाँ अद्भुत है, परंतु हमारे पूर्वज सदा इसी पथ यानी कि इसी रास्ते पर चलने के लिए हमें सीख देते हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों ने हिंदू चेले बनाए, चेले यानी कि शिष्य, और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। कि उत्तम गुरु में किसी भी जात की कि जो गुरु श्रेष्ठ है, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ गुरु है, उसमें किसी भी प्रकार का जाति भाव नहीं होता कि ये उच्च है, वो नीच है, ये हिंदू है, वो मुस्लिम है। वो सभी प्रकार के शिष्य को एक समान मानते हैं। हमारे समाज में इससे कितने ही ऐसे एग्जाम्पल है कि मुसलमान पहलवानों ने हिंदू को अपना शिष्य बनाया, किसी संगीतकारों ने मुसलमान ने अपने हिंदुओं को शिष्य बनाया है। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। कि यहाँ हमें उसका गुण देखना चाहिए, कि परख होनी चाहिए कि साधना की, प्रतिभा की और उसकी भक्ति और श्रद्धा की, कि उसमें क्या टैलेंट है, उसकी भक्ति क्या है, उसकी श्रद्धा, इसमें विश्वास कितना है, की कीमत है। न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार, कि वो अच्छे विचारों वाला है या बुरे विचारों वाला है, ये उस जाति का है और वो हिंदू है, मुसलमान है, वो उच्च है, वो नीच है। हमें किसी भी जाति संप्रदाय और आचार विचार या धर्म की नहीं है। मुझे क्या खिलाया था एक दिन, लिखाया था एक दिन विद्वान मुसलमान ने ही, कि मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और यह मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, कि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वो हिंदू है और वो मुस्लिम है। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होता है, कि मौलवी लोग थे कि वो भी अच्छे रामायणी यानी कि रामायण का पाठ करते थे। कि मौलवी लोग हैं वो भी अच्छे रामायण का चौपाई थी वो भी अच्छी तरह बोल लेते थे। और आज देहांतों में भारत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। कि आज भी कई लोग भारत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं। कि आज के गुरु है वो सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा,
सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं है। कि आज भी कि आजकल गुरु क्या करते हैं कि सिर्फ सेवा लेने कि क्या किसी भी तरह से हमें कुछ लेना चाहिए, तो कि सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। कि हमारे पास कुछ है वो शिष्य को दूँ, इसमें माहिर नहीं है। उपनिषदों यानी कि ग्रंथों, रामायण, महाभारत, ऐसे उपनिषदों में आचार्यों ने कहा था कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की चीज़ नहीं है। उपनिषद व्याख्यान में कहा गया है, रामायण, महाभारत जैसे उपनिषद महान ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की चीज़ नहीं है। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझाना। कि सेवा हमें किसको देनी चाहिए, किसकी लेनी नहीं चाहिए, परंतु सेवा है वो बच्चों को, रोगी को, असहाय व्यक्ति को जिसका कोई सहारा नहीं है, असहाय व्यक्ति को और वृद्ध व्यक्ति को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझना। मूर्त रूप यानी कि किसी रचनाओं में काल्पनिक रूप की क्रिया, मूर्त रूप उसे कहते हैं कि किसी भी चित्र है उसमें रचनाओं में काल्पनिक रूप की क्रिया होती है, काल्पनिक हो उसमें कहते हैं कि मूर्त रूप। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और श्रोता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसमें पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। कि आज ज्ञानी तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव रहती है कि जितनी मात्रा में पुजारी है वो उसकी मूर्ति में अपनी जी जान से सेवा करता है, मूर्ति में श्रृंगार करता है, अपने मूर्ति को सजीवन करने के लिए तन मन धन से भाव पूजा करते हैं और उसे नैवेद्य यानी कि सामग्री, उसको जो भोग धराते हैं। तो यहाँ कहा गया है इस परिच्छेद में कि गुरु अधिकतर लोग हैं कि सेवा लेने की, अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच तो यह है कि सेवा लेने की नहीं, सेवा देने की वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी है, उसके अलावा किसी को सेवा लेनी नहीं चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो खुद अपनी वस्तु को, अपने काम को हमें कर लेना चाहिए। अपना काम खुद करने की हमें आदत डालनी चाहिए। तो कि सेवा उसी को लेनी चाहिए, किसी से लेनी चाहिए कि जो बच्चे हैं, रोगी है, असहाय है और वृद्ध है। इस लोगों को सेवा लेने के अधिकारी है। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। कि ईश्वर की जिस तरह हम भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, इसी तरह बच्चे की, रोगी की, असहाय व्यक्ति की और वृद्ध लोगों की सेवा हमें करनी चाहिए, क्योंकि वह शिष्य को तैयार करने में अवश्य श्रम नहीं उठाते। पुजारी जितनी प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यह सिद्धांत काम करता है। इस चैप्टर में हमने गुरु शिष्य संबंध की प्रणाली को देखा कि पहले के प्राचीन समय में और पौराणिक समय में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। गुरु वेतनभोगी आजकल गुरु वेतनभोगी हो गए हैं, वो पेट पालने का एक साधन बन गया है। तो कि आज पहले के ज़माने में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते हैं। शिक्षा लेना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। ये इस सुंदर निबंध में हमने गुरु शिष्य प्रणाली के बारे में चर्चा की। थैंक यू।